हेलो लर्नर्स। तो आज का चैप्टर है ऊष्मा। इस चैप्टर में हम ऊष्मा के बारे में ही पढ़ेंगे, हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे और इसके मेन पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट इसमें बताया गया है कि गर्म और ठंडे का मतलब बताया गया है। और फिर इसके बाद है, सबसे पहले आता है कि जो किसी भी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी जो उसकी होती है कि विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। जैसे कि हम अपने बुखार को नापने के लिए भी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो फिर अब देखते हैं तापमापन होते क्या है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर भी दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी और प्रयोगशाला। तो जो हम बुखार में अपना टेम्परेचर नापते हैं उसे नापते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से। फिर आगे देखते हैं, यहाँ बताया गया है डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में ही। सबसे पहले इसकी यहाँ पर इमेज दिखाई गई है, इमेज को देख सकते हैं हम। और फिर डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पानी, जो पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रही पतली चमकीली धारी, ये ऐसे करके है, दिख जाएगी आपको। और फिर थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम या फिर स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम इसको कहते हैं, इसको हम सेल्सियस स्केल में नापते हैं, जिसमें सी के द्वारा थर्मामीटर में दिखाया जाता है। साइन सी यूज़ करते हैं इसको दिखाने के लिए। जैसे कि ये रहा, हमको बहुत छोटा सा दिखाई देगा यहाँ पे, सी का मतलब है सेल्सियस। फिर आगे बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ताप नापते हैं। और आगे जो थर्मामीटर होता है उसको उपयोग करने के बाद अच्छी तरह जो रोगाणुरोधक होते हैं, पूतिरोधी होते हैं, उससे साफ कर लेना चाहिए, ताकि जो मरीज के कीटाणु होते हैं वो दूसरे मरीज में ना जाएं। और जो ताप को सदैव इसके मात्रक जो सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। और मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जिसे हम सामान्य ताप या फिर नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का ताप होता है। और फिर अब डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। मानव शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर में 35 से 42 डिग्री ही होते हैं। फिर देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी, उसके बारे में। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा भी है, ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे तो काफ़ी बड़ा है। और फिर यहाँ बताया गया है कि जो विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। और फिर जब हम थर्मामीटर तापमापी यूज़ करते हैं तो उसके लिए सावधानी ये रखनी चाहिए कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। और तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। और फिर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है
ये विभंग में विभंग होता है इसमें। यहाँ पे ये रहा जो एक बूंद की तरह दिखाई देती है, इसे विभंग बोलते हैं। और अब तो अंकीय तापमापी भी आ गए हैं, ताकि जो कांच के तापमापी होते थे वो टूट जाते थे, उसके लिए फिर हमने ये बनाया है जो जिसको बोलते हैं अंकीय तापमापी। इसमें आसानी से टेम्परेचर को देखा जा सकता है। और अब जानते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब जो हमारी ऊष्मा होती है कोई भी किसी भी गर्म या ठंडी चीज की, तो उसका स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है, जैसे कि ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, और वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो कहलाता है चालन। और फिर इसके बाद देखते हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें बोलते हैं ऊष्मा का चालक, और जो पदार्थ आसानी से ऊष्मा को अपनी तरफ से अपने में से नहीं जाने देते उसे बोलते हैं कुचालक। तो चालक और कुचालक ने देख लिया। अब देखते हैं कि जो कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं, और जो जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। और जो फिर यह जल भी गर्म होकर, जैसे कि अगर हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो जो उसका पानी होता है, जो नीचे से गैस जल रही है, देखिए समझते हैं पूरा इसको अच्छे से। ये हमारे बर्तन में पानी है, तो फिर यहाँ से नीचे से गैस जल रही है, तो जहाँ पे गैस ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है तो ये गर्म पानी ऊपर को उठता जाता है, और जो यहाँ पे जो ठंडा पानी था वो नीचे जाता रहता है। तो इस प्रकार सारा पानी गर्म हो जाता है। इस प्रक्रम को ही बोलते हैं संवहन। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि दिन के समय, पूरा पढ़ते हैं इसको। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, और फिर चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, और समुद्र मतलब समुद्री हो गया, महासागर जो होते हैं, और समीर मतलब समीर वायु का पर्यायवाची है, हवा का। तो फिर जो समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति में ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तो इसी प्रकार ये होता है। यहाँ पे हम इमेज में भी देख सकते हैं कि दिन के टाइम तो हवा चल रही है समुद्र से इधर की तरफ ठंडी हवा, और रात के टाइम चलती है ठंडी हवा स्थल से समुद्र की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल इमेज से तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही जाता है। और फिर वो थल समीर कहलाती है। और जो सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे बोलते हैं विकिरण होता है, तभी हमारे पास सूर्य का प्रकाश आ पाता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित करते हैं, और गर्मियों में हमें इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनने पसंद है, ताकि उसमें गर्मी ना लगे और कम लगे। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है, जिससे कि हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है।
इस प्रकार हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। और तो हमने इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।